नाम दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो पिछले कई वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है हड़प्पन सभ्यता को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया हमने। अब जो है हमारा सेकेंड जो चैप्टर रहने वाला वो वैदिक पीरियड यानी आर्यंस के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो आर्यंस की हम लोग पहले देखेंगे वंशज ऑफ आर्यंस, यानी कि आर्यंस का वंशज कौन थे, कहाँ से वो आखिर आए। तो ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद रहा है अभी तक। उसके ओरिजिन्स पर बहुत ही अलग अलग मत हमें मिले हैं, देसी और विदेशी भी मत मिले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं बताने जाऊंगा ओरिजिन ऑफ आर्यंस, यानी कि आर्यंस के वंशज कौन थे, ठीक है, कहाँ से वो आए थे इंडिया में। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वदेशी मत और विदेशी मत दोनों प्रकार के मत आए हैं। तो स्वदेशी मत में बाल गंगाधर तिलक, इन्हें तो सब जानते हैं, आप लोग तो पक्का जान ही रहे होंगे। इन्होंने ऋग्वेदा और जिंद अवस्था को पढ़कर ये कंक्लूजन निकाला कि जो आर्यंस है वो कहीं ना कहीं आर्टिक क्षेत्र से, आर्टिक रीजन से भारत पहुंचे थे। ये पहले हो गए स्वदेशी मत पर पहला व्यक्ति जिन्होंने कहा कि जो क्या है, बाल गंगाधर जिन्होंने कहा कि आर्टिक रीजन से आए हैं। दूसरे व्यक्ति एसी दास, इन्होंने कहा कि सप्ता सिंधु से किसी ना सप्ता सिंधु पाठ से वो इंडिया में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू किए। सप्ता सिंधु क्या था दोस्तों? सप्ता मतलब सात, सिंधु मतलब सात। सप्ता सिंधु का मतलब है 7 नदियों का समूह के बारे में बात कर रहे हैं। वो 7 नदियां कौन कौन सी है? यमुना, गंगा और सिंध, जो इंडस बोलते हैं, सिंधु जिसको बोलते हैं, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती और नर्मदा, ये 7 नदियों से बना है सप्ता सिंधु। इसकी लोकेशन बात करें तो ये नॉर्थन पाकिस्तान में भी है, पंजाब साइड में भी है और आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में भी आता है। तो ये उस पार्ट से उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे माइग्रेट करते गए और इंडिया पहुंचते गए। इंडिया के कई राज्यों मतलब डिफरेंट क्षेत्र में वो आते गए। इन्होंने एसी दास ने ये कंक्लूजन निकाला। अब देखिए, दयानंद सरस्वती को भी आप सभी जानते हैं। इन्होंने आर्यन का घर को तिब्बत बताया। इन्होंने कहा कि जो आर्यंस हैं वो तिब्बत, चीन से आए हैं भारत में, ठीक है। तो स्वदेशी मत पर 3 व्यक्ति ने अपना अलग अलग मत दिया। बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक रीजन बताया, एसी दास ने कहा कि वो सप्ता सिंधु से भारत में प्रवेश किए हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्यंस का जो होम टाउन जिसको बोल सकते हैं वो तिब्बत, चीन में था, ठीक है। अब देखते हैं विदेशी मत। इस जो हिस्टोरियन, जो इतिहासकार हैं जिसके भी बात करेंगे, इस इतिहासकार के सिद्धांतों को कई स्कॉलर्स, कई विद्वानों ने माना है और कई विद्वान इसको फॉलो भी करते हैं। अब देखते हैं क्या विदेशी मत में। याद रखिए प्रोफेसर मैक्स मूलर, ये मैक्स मूलर एक हिस्टोरियन है जो जर्मनी के। इन्होंने क्या कहा कि जो आर्यंस है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से भारत में पहुंचे। सेंट्रल एशिया मतलब एशिया का जो पार्ट जो सेंटर में पड़ता है उसी को सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो जैसे उज्बेकिस्तान जिसमें आता है आपका तजिकिस्तान, वो सब एरिया, आपका थोड़ा पार्ट चाइना का भी आता है, मंगोलिया का भी आता है। वो जो पार्ट है वो एरिया को सेंट्रल एशिया कहा जाता है, एशिया का मध्य भाग, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। अब देखिए प्रवास की तरंग, जो माइग्रेशन का जो शुरुआत हुआ वो सेंट्रल एशिया के बड़े घास के मैदान स्टेप से 1500 BC से शुरुआत, लगभग 1500 BC से शुरुआत हो गया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उन्होंने और एक बात कही, आर्यन लोगों की जो टोली है, जो ग्रुप ऑफ आर्यन पीपल थे वो एकदम मिलते थे, वॉर लाइक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी आर्यंस कहीं ना कहीं एकदम देखने में एकदम सेम टू सेम थे सेंट्रल एशिया में जंगली लोग जैसे सेंट्रल एशिया में अधिकतर उस समय जंगली लोग जैसे पाए जाते थे, उनसे लगभग मैच करते थे। इस दोनों सिद्धांत, ये दोनों बातों को प्रूफ करने के लिए कई सिद्धांत उन्होंने दिए। देखिए क्या सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में एशिया मिनर क्या होता है? एशिया मिनर क्या होता है कि यूरोप और एशिया का जो पार्ट, यूरोप और एशिया को ऐसा रीजन जो दोनों को मीट करवाता हो, जोड़ता हो, ऐसा क्षेत्र, ऐसा भाग जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है, उसी को कहते हैं एशिया मिनर, ठीक है। प्राचीन समय में कहा गया कि एशिया मिनर जो है ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली भूमि, वहाँ पर क्या होता, खेती करना अनुकूल था, यानी खेती हम आसानी से कर पाते थे और जानवर को हम लोग डोमेस्टिक बना सकते थे। जानवर को पालतू बनाना भी उस समय मतलब शुरुआत हो चुका था एशिया माइनर में, एशियन टाइम में, प्राचीन समय में। देखिए उन्होंने और इसी को प्रूफ करने के लिए ये बात उन्होंने क्यों कही, तो हमें क्या पता है कि जो आर्यंस लोग हैं वो भी भूमि मतलब खेती करते थे और जानवर को भी पालते थे, इसलिए इस प्रूफ को उन्होंने ये बात वहाँ पर कही थी। इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि शायद जो है वो सेंट्रल एशिया से उस वहाँ पर भी क्या हुआ करता था कि जो प्राचीन समय में खेती वगैरह किया जाता था, तो जैसे आर्यंस लोग इंडिया में आके करते थे, तो कहीं ना कहीं मिलता था, इसीलिए ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, वस्तुएं का वर्णन ऋग्वेदा में किया गया है आर्यंस के द्वारा, उसी प्रकार का पशु पक्षी जो भी है आपका जानवर, चीज़ें
एशिया माइनर जो है वहाँ पर देखने को मिला है। इस कारण से उन्होंने ये दूसरा कंक्लूजन किसके ऊपर दिया था, सेंट्रल एशिया से आए हैं इसको प्रूव करने हेतु। अब देखिए उसने तीसरा चीज़ क्या किया कि एशिया माइनर की दूरी देखिए यूरोप से नापा जाए और इंडिया से तो इक्वी डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस पर इंडिया, मतलब उस एशिया माइनर से इंडिया की दूरी और यूरोप की दूरी बराबर बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। उन्होंने ये तीसरी बात कही थी। ठीक है, अब देखिए चौथी बात जो महत्वपूर्ण भी है एक तरह से, कि उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एशिया में जिस प्रकार के स्टीप पीपल यानी जो लोग वार लाइक पीपल वहाँ रहते थे, उसके कहीं ना कहीं डीएनए जो है 35% मैच करता है आर्यन से। आर्यन से उनका डीएनए 35% मैच करता है दोस्तों। ठीक है, ये चौथा बात उन्होंने कहा। तो पांचवा जो है उन्होंने क्या कहा कि एशिया माइनर के दौरान जो पत्थरों पर जो आप क्या बोलते हैं उत्कीर्ण, जिसको जो इनग्रेव्ड बोलते हैं, लिखा हुआ, जो जिस तरह का इंद्र, अरुण भगवान, वरुण भगवान जैसा जो है पिक्चर वगैरह वहाँ पर देखने को मिला, उनका जो पूजा पाठ एशिया माइनर में प्राचीन समय किया जाता था जिस प्रकार आर्यंस लोग करते थे। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया यानी एशिया माइनर के जैसे लोग जिस प्रकार हैं उसी तरह सिमिलर हैं, शायद हैं कि ये सेंट्रल एशिया से ही धीरे धीरे माइग्रेट करते करते इंडिया पहुंचे थे। इन्होंने ये कहा। मैक्स मुलर जो प्रोफेसर हैं जर्मनी के, इनकी ये सिद्धांत को कई विद्वान फॉलो करते हैं और इसे ही मानते हैं। और वो देखिए स्वदेशी जो आप देखिए जो बाल गंगाधर तिलक ने, एसी दास ने, दयानंद सरस्वती ने कहा, इसे उतना फॉलो नहीं किया जाता। तो मतलब ये स्वदेशी सिद्धांत मतलब यहाँ के लोग का क्या मानना था वो था। और जो अभी प्रूव्ड किया गया है, जो प्रूव्ड है यानी कि अधिकतर स्कॉलर्स विद्वान ये चीज़ को मानते हैं, वो है थियोरी प्रोफेसर मैक्स मुलर की थ्योरी को सभी मानते हैं। और तो मैक्स मुलर के द्वारा क्या है कि सेंट्रल एशिया से कौन आए हैं, आर्यंस लोग आए हैं। तो वंशज के बारे में पता चल गया हमें इस वीडियो में कि ओरिजिन ऑफ आर्यन कहाँ के थे। ठीक है, आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।